मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसका शीर्षक है तब और अब। यह तो सभी जानते हैं कि विवाह के बाद मायके से हमारा वह अधिकार समाप्त हो जाता है। उसी पीड़ा को इस कविता में मैंने व्यक्त किया है। सुनिए। विवाह के पहले उसका अलग था कमरा। विवाह के पहले उसका अलग था कमरा, अलग थी अलमारी, पलंग और मेज कुर्सी। जहाँ पर एकाधिकार से वह कभी भी फेंक सकती थी अपने उतारे हुए कपड़े, कहीं भी बिखेर सकती थी अपनी कॉपी किताबें, कभी भी सुन सकती थी अपना मनचाहा संगीत। माँ के टोकने पर भी कर जाती थी अक्सर अनसुना। पिता से कहकर पूरी करवा लेती थी अपनी हर जिद। विवाह के बाद अब कहीं खो गया है उसका वह अधिकार। अब तो उसका सूटकेस रखा जाता है एक कोने में। उसी में से निकालती है कपड़े, फिर सहेज कर वापस उसी में रख देती है। डरती है पुरानी आदत से कहीं इधर उधर न बिखेर दे अपने कपड़े। कुछ भी न कहते हुए भाभी की तिरछी नज़र ही काफ़ी है। सत्ता परिवर्तन हो चुका है। माँ कमरे से अब पहुँच गई हैं बरामदे में, एक कोने में कुर्सी पर बैठी हुई सुबह शाम आंचल से ढककर फेरती रहती हैं सुमरनी। वहीं पर बिछा हुआ है उनके लिए एक तख्त। वह पूछना चाहती है माँ, कैसा है घुटनों का दर्द और आँखों का मोतियाबिंद? दवाई वगैरह समय पर ले पाती हो या नहीं? पर क्या करें अब वे ऊंचा सुनने लगी हैं। उसे बिना पूछे ही मिल जाता है हर प्रश्न का जवाब। भैया भी बहुत व्यस्त रहता है आजकल। खाना खाते समय भी उसकी निगाह घड़ी पर रहती है। अचानक बता देती है अपने लौटने कार्यक्रम। चौंकने का वह करता है अभिनय। अरे इतनी जल्दी, एक आध दिन और रुको ना। उसके मना करने पर हो जाता है आश्वस्त। साथ ही खिल उठता है भाभी का चेहरा। एक और रोटी लेने की करने लगती है मनुहार। उसका निवाला हाथ से मुंह तक जाने में लग जाती हैं सच विश्वास नहीं होता। वही घर है, वही लोग है, पर समय तुम कितना बदल गए हो। धन्यवाद।